हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कूल टाइम पर। मैं हूं पिंकी यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, ऐसे ऑन पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन हिंदी। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ना और लिखना निबंध ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में निबंध के पूरे मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या आता है? प्रस्तावना देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक अहम समस्या है। इस समस्या से हमारा भारत देश भी जूझ रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या हमारे पड़ोसी देश चीन में है, उसके बाद दूसरा स्थान हमारे देश भारत का ही आता है। लेकिन कुछ ही सालों में हम जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर होंगे। यह कोई उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती। क्या है कि हमारा जनसंख्या वृद्धि में हमारा जो देश है वो दूसरे नंबर पे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम इसमें पहले नंबर पे आ जाएंगे। और जनसंख्या वृद्धि दर से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना ज़रूरी है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण। किस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है, किन किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, आज हम वह पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के बहुत से कारण हैं, जैसे अशिक्षित लोग, बाल विवाह, पुत्रमोह, रूढ़िवादी सोच, मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि इत्यादि के प्रमुख कारण है, जिसके कारण की निरंतर जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। जैसे लोग क्या करते हैं, कम आयु में विवाह कर देते हैं, बाल विवाह, उससे जनसंख्या वृद्धि। अशिक्षित लोग होते हैं जो कि जनसंख्या को रोकना नहीं चाहते हैं। मृत्यु दर में कमी आ रही है, जिससे भी जनसंख्या दर बढ़ रही है। और एक अन्य कारण यह भी है कि लोग परिवार नियोजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उन्हें निरोध, गर्भ निरोधक औषधियाँ वगैरह कुछ इस चीज़ों की जानकारी नहीं होती, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं होती। और कुछ लोग सोचते हैं कि जितनी अधिक संतान होगी उतना ही उनके परिवार को सहारा मिलेगा, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी ही उनकी कमाई होगी। लेकिन इसका हमेशा उल्टा होता है। अधिक संतान होने के कारण ज़्यादातर लोग नरकीय जीवन यापन करते हैं। उन्हें मनुष्य की तरह अपनी सुख सुविधाओं में जीने का लाभ भी नहीं मिलता और अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल, वायु, भोजन, चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पाती। इतनी ज़्यादा लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाना कठिन हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसके कारण हमारे देश के आर्थिक विकास की दर भी धीमी पड़ गई है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि लोग गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर, क्योंकि आर्थिक सुख सुविधाएं इतने लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर इसी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो इसके भयावह परिणाम देखने को मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी पर सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध और जनसंख्या वृद्धि के कारण उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है। इसलिए आगे जाकर लोगों को स्वच्छ जल, हवा, भोजन नहीं मिल पाएगी और लोगों में हिंसा फैल जाएगी। और परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर जीवन विलुप्त भी हो सकता है। होगा ये, लोगों की हिंसा इतनी अधिक फैल जाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर के कारण लोगों में झगड़ा होगा, ये भोजन नहीं मिल पा रहा, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा। इससे लोगों में इतनी ज़्यादा हिंसा फैल जाएगी, लोग मतलब लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, ये सारी चीज़ें होने लगेगी और पृथ्वी पर एक दिन जीवन विलुप्त हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि का समाधान। हमने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि हुई, किस कारण से हुई, उसके प्रभाव क्या पड़े। अब ये देखते हैं कि उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। चलिए हम समाधान देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का एक ही समाधान है, लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में बताना चाहिए। हमारी सरकार को जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों की व्यवस्था करनी चाहिए और परिवार नियोजन के बारे में प्रचार प्रसार करके लोगों को बताना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। मैंने आपको निबंध इस तरीके से समझाया है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इस टाइप से आप कुछ भी समझ के, जैसे मैं समझा रही हूँ आप समझ के अपने मन से चीज़ें ऐड करके लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, किस कारण से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कैसे इसको रोका जा सकता है। जैसे ऑपरेशन वगैरह, गर्भ निरोधक करके या ऑपरेशन करवा के, या लोगों को शिक्षित करके कि किस टाइप से रोका जा सकता है। इस टाइप से हम इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, हमारा उपसंहार। उपसंहार में क्या है, जनसंख्या वृद्धि एक
धीमे जहर के समान है, जो कि धीरे धीरे हमारे रहने के स्थान पृथ्वी को नष्ट कर रही है। हमें स्वयं आगे आकर जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो वह एक दिन दूर नहीं जब लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी जंग का मैदान बन जाएगी। यह हमारी मानव सभ्यता और अन्य वन्य जीवों के लिए आवश्यक है। इसलिए आज ही अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी दे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जनसंख्या वृद्धि मतलब किस तरह जहर की तरह हमारे समाज में फैल रही है, जो कि हम सबको एक दिन नष्ट कर देगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। यह निबंध 10th-12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली आई गई इस साल तो यह। आपको मेरा निबंध पसंद आया हो और भी चीज़ें पढ़नी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।